हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग दोबारा से एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं, जुगाड़ टेक्निक्स देखने वाले हैं, चीट कोड्स देखने वाले हैं कि भाई एग्जाम में अगर सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फटाफट से आप कैसे जुगाड़ बुद्धि लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उड़ा सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। मेरे पास में 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, आप लोगों का जो एग्जाम है वो काफी कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में 2 दिन बचे हुए हो, 5 दिन बचे हुए हो, 1 दिन बचे हुए हो। अगर आपको कम टाइम के अंदर में अपना स्कोर बूस्ट करना है, अगर आपका स्कोर 90, 100, 110 इस रेंज में आ रहा है, वहां से आपको बढ़ाना है, 140 प्लस लेके जाना है, 150 इस रेंज में लेकर के जाना है। ये हमारा यार एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए स्पेशली बनाया है। ये 4 घंटे का कोर्स है और इस 4 घंटे के कोर्स में आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा कि फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको कैसे मारना है, आप कैसे अच्छे खासे नंबर बूस्ट कर सकते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। ठीक है, तो सारे ट्रिक्स आपको इसके अंदर में सिखाए जाएंगे, प्लस एप्लीकेशन आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाया जाएगा। साथ में आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आप ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में जाने के पहले। तो अगर कम टाइम में अगर आप नंबर बूस्ट करने को देख रहे हो, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम ही कम है, आप 0 पे हो लेट से, तो भी आप 80-90 के आसपास पहुंच सकते हो। पूरे 200 मार्क्स का जो पेपर है उसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में साइंटिफिक चीट कोड्स लगा करके, तुक्का ट्रिक्स लगा करके ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर में डेमोन्स्ट्रेट करके बताई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में आपको कोर्स मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी आती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कम टाइम में स्कोर बूस्ट करने को देख रहे हो तो। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चीट कोड्स फॉर एसएससी सीजीएल टियर 1, cheat codes for SSC CGL Tier 1 2024। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं। और ट्रिक्स जो आप देखोगे वो कैसे लग रहा है आपको, वो भी आप कमेंट करके जरूर से बताना और शेयर करना इस वीडियो को अपने बाकी एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के साथ में जिनके साथ में आप पढ़ाई करते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, यहां पर ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज के हैं। इफ x plus 1/x equals to 6, find the value of 3x upon 2x square minus 5x plus 2। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आप लोगों को पिछले एपिसोड में। आपको फ्री प्लेलिस्ट में सारे एपिसोड्स दिख जाएंगे, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो जो भी प्लेलिस्ट के अंदर में अपडेट हो रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यार x plus 1/x equals to 6, इसमें x की वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। x की वैल्यू लगभग 5.8 होगा, 5.8 समथिंग, क्योंकि 5.8 प्लस 1/5.8 ये रफली अपने को 6 देगा। 5.8 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, चेक कर लेना। रफली 5.8 है क्योंकि 5.8 और ये 0.2 उस रेंज में आएगा तो ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू पता चल गई। अगर आप इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो क्वेश्चन छोड़ो मत, जुगाड़ से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, x की वैल्यू पता लग गई। अब 3x मतलब 3 इंटू 5.8 डिवाइडेड बाई हमारे पास में 2 इंटू 5.8 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा -5x मतलब -5 इंटू 5.8 और आ जाएगा +2। बस आप इसको रफली सॉल्व कर लो। 5.8 इंटू 3 कितना होगा, 6 3 जा 18 होता है, तो 17 समथिंग होगा, 17 पॉइंट समथिंग होगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये 34 के आसपास आएगा। 34 इंटू 2 इज लाइक 68 आएगा इसका वैल्यू। ये है 2 मतलब कि 70, 68 प्लस 2 70, और इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 5 जा 30 होता है, तो 5.8 इंटू 5 30 से थोड़ा सा कम होगा, 28 27 29 इस रेंज में कहीं पर आएगा। तो 70 माइनस 28 29 27 वॉट एवर इट इज, दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 42 43 इस रेंज में, राइट, 42 43 इस रेंज में आएगा रफली। तो 17/43 आप देख सकते हो क्या आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी 1/3 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, क्योंकि 17/51 1/3 होता है, और क्योंकि 43 51 से छोटा है, अगर 17/51 होता लेट्स से तो 1/3 आता है ना, 0.33, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा क्योंकि 17/43 है। तो अब आप ऑप्शंस में देखोगे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, पहला ऑप्शन है 1, वो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 3/7, वो हो सकता है क्योंकि वो 0.33 से थोड़ा सा बड़ा है। तीसरा ऑप्शन है 2/3 0.66, तो वो तो ज्यादा बड़ा हो गया ना 2/3। और ऑप्शन डी है 0, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को आप यहां पर क्या कर सकते हो, एक तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, आपका टाइम भी कम लगा, एक्चुअल सोल्यूशन नहीं आता तो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन आप इसको उड़ा पाए। ठीक है ना, समझ रहे हो आप बात को। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, बहुत इफेक्टिव है, ट्रिक्स आपके नंबर बहुत ज्यादा यहाँ पर बूस्ट होते हैं, बस आपको लगाना आना पड़ेगा, सीखना आना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन का आप एक्चुअल सोल्यूशन अगर देखोगे तो आपका लंबा पड़ जाएगा।
आप इसमें नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हो कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। जब थीटा 45 डिग्री होगा तो tan 45 प्लस कॉट 45 ये दोनों 1 1 हो जाते हैं, है ना? तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो बस आपका tan का पावर 200 कर लो, कितना भी कर लो, 1 1 ही आएगा ना, 1 + 1 आंसर इसका फाइनल 2 ही आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्यूशंस देखोगे किताबों में, इसका सॉल्यूशन आप देखोगे लंबा पड़ जाता है और आप भी बेवकूफ की तरह सॉल्व करने लग जाते हो हर क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन जुगाड़, मतलब हर क्वेश्चन आप सॉल्व करने मत जाओ, कुछ क्वेश्चन जुगाड़ से भी आप कर सकते हो, तो कर लो, आपका टाइम सेव हो रहा है। हिट एंड ट्रायल बेसिक ऑब्जर्वेशन से हो गया, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारा डायग्राम अप्रोच। डायग्राम अप्रोच क्या होता है? जब हम डायग्राम बना के क्वेश्चन को उड़ाते हैं। बहुत मजेदार आपको ये ट्रिक लगेगा। इन द फिगर BCD इज अ स्क्वायर, BCD स्क्वायर है और ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ADC का एंगल बताना है। अब इसको आप एक्चुअल मेथड से सॉल्व करोगे, हो सकता है आप कर लो, हो सकता है ना कर पाओ, आप क्वेश्चन छोड़ देते हो। हम यहाँ पर इसका डायग्राम ही ड्रॉ कर लेंगे, हम बड़े हरामी हैं, हम इसका डायग्राम ही ड्रॉ कर लेंगे। BCDE एक स्क्वायर में बनाऊंगा। स्क्वायर में कैसे बनाऊंगा? मैं एक काम करता हूं, मेरे पास जैसे मार्कर है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं मार्कर की लेंथ का एक स्क्वायर बना लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पे रफली यहां से स्टार्ट करके रफली मैं यहां तक ले लेता हूं, और फिर यहां से स्टार्ट करके मैं रफली यहां तक ले लेता हूं, ठीक है, और यहां से स्टार्ट करके मैं रफली यहां तक ले लेता हूं। तो रफली मेरा ये आप देखो एक स्क्वायर आ गया। एग्जैक्टली तो हम नहीं बना सकते ना, बट रफली मेरा ये एक ठो स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? स्क्वायर आ गया BCDE, तो ये हो गया हमारा BCDE। अब क्या दिया हुआ है कि भाई ABC जो है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ABC। तो BC तो यहां पर है, इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब साइड सेम होंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इसका मिड पॉइंट जो है वो लगभग यहां होगा, ठीक है। मिड पॉइंट से मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूं, ऐसे मिड पॉइंट से मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूं। अब देखता हूं कि मार्कर का लेंथ जो है मेरा, ये जो BC है, ये जो मेरा BC है, मार्कर के लेंथ से थोड़ा सा बड़ा ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो वो लगभग कहां आएगा? वो लगभग यहां पे जाकर के मीट करेगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। ये मेरा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब लेंथ देखो, ये मार्कर की लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा है, ये मार्कर की लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा है, ये मार्कर की लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग तीनों बराबर दिख रहे हैं। तो ये मेरा हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। और ये अपना स्क्वायर था। अब अपने को क्या बोला है? ये मेरा हो गया A। अब बोल रहा है एंगल ADC बताओ। तो A को D के साथ ज्वाइन कर लो, A को D के साथ आप ऐसे ज्वाइन कर लो। तो अब ये एंगल देखो आपको कितना छोटा दिख रहा है, 15 डिग्री आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, ठीक है। 45 डिग्री होता तो ऐसा होता, ठीक है। 30 डिग्री होता तो कुछ यहां पे आता। ये बहुत छोटा एंगल दिख रहा है, 15 डिग्री आप यहां पर गेस कर सकते हो। 60 डिग्री भी बहुत बड़ा है। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन डी को आप यहां पर तुक्का लगा सकते हो। टाइम भी कम लगा, एक्यूरेट आंसर भी आ गया, ठीक है। एटलीस्ट हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके तुक्का लगाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, क्वेश्चन छोड़ने से बेटर होता है। क्या आपको मजा आया ट्रिक देख करके? बहुत अच्छा ट्रिक था ये, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है? k + 1/k + 2 = 0 एंड k is less than 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k⁻11 + 1/k⁴। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। आप हिट एंड ट्रायल से देखोगे k की वैल्यू -1 सेटिस्फाई हो रही है, k < 0 बोला है, तो -1 डाल के देखो। आप -1 डालोगे तो आपका आएगा -1 + 1/-1 + 2, ये इक्वल टू 0 हो गया ना। तो इसका मतलब k = -1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप सॉल्व कर लो, -1 to the power 11 प्लस 1/-1 का पावर 4। तो ये आ जाएगा आपका -1, ये आ जाएगा आपका +1, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हिट एंड ट्रायल मेथड, आप देखो k कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप देख सकते हो तो आंसर आ गया फट से। एक्चुअल मैथमेटिक्स लगाने की हर बार जरूरत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, आपको दिया है sec² a + tan² a = 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया हुआ है? 1/√3, 0, 1√3 दिया हुआ है। तो cot की वैल्यू क्या हो सकती है ना? 30 डिग्री होगा तो √3 आएगा, है ना। 60 डिग्री होगा तो 1/√3 आएगा, 45 डिग्री होगा तो 1 आएगा। इस तरीके से आप सोच सकते हो। 90 डिग्री होगा तो 0 आएगा। तो इन 4 में ही आंसर है। तो आप देखो इन 4 में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है sec² a + tan² a = 3 को। क्लियरली दिख जाएगा आपको 45 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है,
तो sec 45 √2 होगा, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, जब हम करेंगे sec 45 डिग्री का स्क्वायर तो ये √2 का स्क्वायर आएगा 2, और जब हम ऐड करेंगे tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये tan 45 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो 2 + 1 आ जाएगा आपका 3। इसका मतलब 45 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, 45 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है, तो cot 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में सी। इसके पॉसिबल आंसर्स वही थे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये 4 ही पॉसिबल वैल्यूज थे, क्योंकि ऑप्शन उसी 4 का कॉर्ड दिया हुआ था, तो उससे आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। तो एक्चुअल मैथमेटिक्स लगाने का हर बार आपको जरूरत नहीं है, स्मार्ट इंजीनियरिंग टैक्टिक्स से आप एग्जाम में बहुत सारे नंबर्स जो है बूस्ट कर सकते हो। ये सारे ट्रिक्स आपने देखे यहाँ पर, ऐसा माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, तुक्का ट्रिक, साइंटिफिक जुगाड़, लॉजिकल टेक्निक्स आपको सीखने पड़ेंगे। वो सारी चीजें मैंने यार इस कोर्स के अंदर में कवर करी हुई है। 4 घंटे का कोर्स है, छोटा इंपैक्टफुल कोर्स है, बहुत सारे ट्रिक्स आप उसके अंदर में देखोगे। पूरा फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन, 2 पेपर मैंने इसके अंदर में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाए हैं, पूरा पेपर में तुक्का मार के, ठीक है, इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट, जिससे कि आपको समझ आए एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स जो है अप्लाई करने हैं। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको अपने नंबर बूस्ट करने कम टाइम के अंदर में जाओ, जाकर के इसके अंदर में एनरोल करो, उसके बाद में आपके जो नंबर में आपको ड्रास्टिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।